वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है उसमें हम लोग एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ। तो ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, फॉर एग्जांपल NaBH4 और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो इसका हम लोग देखेंगे थोड़ा सा स्टेप कि ये एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 1 डिग्री अल्कोहल में और कीटोन कन्वर्ट हो रहा है 2 डिग्री अल्कोहल में। तो इसका जो सिंपल स्टेप होगा वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे अगर हम दोनों में से कोई भी एक रेड्यूसिंग एजेंट को ले ले, अगर हम NaBH4 को ही ले रहे हैं तो NaBH4 में दो पार्ट है। एक हो गया हमारा Na प्लस जो है वो स्पेक्टेटर आयन है। स्पेक्टेटर आयन का मतलब है कि ये रिएजेंट के मतलब ये रिएजेंट जो है वो इस सबस्ट्रेट के साथ कोई डायरेक्ट अटैचमेंट शो नहीं करेगा। दूसरा जो निगेटिव पार्ट है BH4 माइनस, ये BH4 माइनस जो है वो हाइड्राइड आयन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। हाइड्राइड आयन का मतलब हो गया कि एक हाइड्रोजन एटम जो है वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव होगा कार्बोनिल कार्बन तक, मतलब न्यूक्लियोफाइल बन के। और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा हेट्रोलिटिकली। तो आगे जो हमें स्टेप मिलेगा वो इस तरह होगा CH3CH2 और यहाँ पे आ जाएगा O-। अब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ, HOH मॉलिक्यूल। अब ये O- वाटर से H+ लेकर के और अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा CH3CH2OH। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा रेड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सिमिलरली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी हाइड्राइड आयन को ट्रांसफ़र करेगा न्यूक्लियोफाइल बना करके, और ये जो एल्डिहाइड है वो चेंज हो जाएगा अल्कोहल में। सिमिलरली हमारा कीटोन जो है वो भी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। बस दोनों में डिफरेंस है डिग्री का, फर्स्ट है 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंड 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट जो रिएक्शन है रिडक्शन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। तो इसका स्टेप क्या होगा कि जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड जी अमालगमेटेड जिंक के प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे मीडियम हो गया हमारा एसिडिक, तो ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमें एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट दे देगा, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट। अब इसका स्टेप हम देखें कि कैसे होगा। तो ये स्टेप हो जाएगा, कोई भी अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड ले ले तो सबसे पहले ये HCl से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मतलब ये जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है उसका हो जाता है पहले प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद ये चेंज होगा किसमें? तो C डबल बॉन्ड OH और प्लस। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाने के कारण इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाने के कारण ये जो वीक पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होकर के और इलेक्ट्रॉन चला जाता है O+ पे, और ये ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कार्बन पे हमें दे देना है पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड OH। अब इसको रिएक्ट कराना है हमें जिंक के साथ, मेटल के साथ। ये मेटल जो है ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाता है C+ पे। तो जो कार्बन है कार्बोनिल कार्बन उस पे बन जाएगा निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा OH। सिमिलरली अगर इस C- को अगर हम H+ दे दें, H+ का सोर्स दिया हुआ है HCl, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो CH और यहाँ पे आ जाएगा OH। फिर से हमें इसी एसिडिक मीडियम से इस OH ग्रुप का प्रोटोनेशन कर देना है। तो जब हम प्रोटोनेशन करेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो स्पीसीज मिलेगा वो हो जाएगा हमारा CH और यहाँ पे OH2+। ऑक्सीजन फिर से यहाँ पे प्लस चार्ज लेकर के अनस्टेबल हुआ, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये ग्रुप जो है वो वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो कार्बन पे बनेगा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन के साथ दो ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव चार्ज।
अब इसको फिर से रिएक्ट कराना है किसके साथ हमें, जिंक। तो जिंक के साथ रिएक्ट करने के बाद ये कार्बन जो है वो निगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, और निगेटिव चार्ज एक्वायर करने के बाद ये H प्लस HCl से एक्सेप्ट करके और फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2, और ये दो ग्रुप, मतलब ये चेंज हो जाएगा किसमें, हाइड्रोकार्बन में। तो ये पूरे स्टेप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि H प्लस का भी एडिशन हो रहा है, वो H प्लस का एडिशन हुआ ऑक्सीजन के साथ और कार्बन के साथ, और इस H प्लस के एडिशन के लिए जिंक हेल्प कर रहा है, कैसे, ऑक्सीडाइज होकर के, मतलब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन पे आकर के डिपॉजिट हुआ, जिसके कारण कार्बन जो है वो निगेटिव चार्ज को एक्वायर किया, और ये निगेटिवली चार्ज कार्बन जो है वो HCl से H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से इस क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या हो रहा है कि हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो चेंज हो गया किसमें, हाइड्रोकार्बन में। नेक्स्ट जो रिडक्शन स्टेप है वो है हमारा उल्फ किस्नर रिडक्शन। इसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो अल्केन में चेंज हो रहा है। अब ये अल्केन में चेंज कैसे हो रहा है उसका स्टेप हम लोग देखेंगे थोड़ा यहाँ पे। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये सबसे पहले रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, NH2 और NH2। यहाँ पे सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। ये जो H2 और O है वो वाटर बन के रिमूव हो जाता है, और हमें इमीन मॉलिक्यूल मिलेगा C डबल बॉन्ड N और NH2। ये रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में होता है, इसलिए जो OH माइनस है, ये OH माइनस यहाँ से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो नाइट्रोजन पे बन जाएगा कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो आगे का स्टेप क्या होगा, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH माइनस। अब ये निगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन जो है ये अपना निगेटिव चार्ज डोनेट करता है दोनों नाइट्रोजन के बीच में, और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आ जाता है कार्बन पे और वो बना देगा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कार्बन पे निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो निगेटिवली चार्ज कार्बन है ये वाटर मॉलिक्यूल से H प्लस को एक्सेप्ट करके CH बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल जाएगा यहाँ पे CH, और यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH। फिर से बेसिक मीडियम जो दिया है वो बेसिक मीडियम का OH माइनस नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको H प्लस के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेगा। तो H प्लस के रिमूवल के बाद हमें क्या मिलेगा, तो CCH N डबल बॉन्ड N, और इस पे बन जाता है निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन अपने निगेटिव चार्ज को डोनेट कर देता है दो नाइट्रोजन के बीच में, और ये कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड चला जाएगा कार्बन पे। तो आगे जो हमें स्टेप मिलेगा वो इस तरह होगा, CH और कार्बन पे बन गया निगेटिव चार्ज, और यहाँ से N2 जो है वो रिमूव हो गया। ये N2 जो रिमूव हो रहा है ये हमें यहाँ पे प्रोडक्ट में मेन मॉलिक्यूल के साथ अपीयर होता हुआ दिख रहा है, मतलब एक साइड प्रोडक्ट हुआ। और ये जो C माइनस है ये वाटर से फिर से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। तो वाटर से H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH। मतलब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया वो हो गया CH2, और यहाँ पे दो ग्रुप, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन। तो ये दोनों रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये दोनों रिएक्शन का स्टेप तो देखना पड़ा। ये जो उल्फ किस्नर रिडक्शन है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले हमें इमीन का फॉर्मेशन करना है, उसके बाद बेसिक मीडियम का जो OH माइनस है वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब हमारा यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हुआ, और फाइनल जो प्रोडक्ट बना वो हो गया हमारा कौन सा, हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से हम ये रिडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।